इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और दुनिया की वाहिद यहूदी रियासत इजराइल में अगर जंग हो जाए तो दोनों में से फतह आखिर किसकी होगी। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों फौजी ताकतों की मुकम्मल मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर का जायजा लेंगे। पाकिस्तान और इजराइल दोनों ही दुनिया की वो दो रियासतें हैं जो मजहब के नाम पर वजूद में आई थीं। पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो अगले ही बरस 1948 में इजराइल ने भी अपने कयाम का ऐलान कर दिया। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में इजराइल की कानूनी हैसियत पर आज भी सवालात उठते हैं। बहुत से मुल्कों ने इसे आज तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन ये दोनों मुल्क जो एक दूसरे से थोड़े ही वक्फे में कायम हुए थे, इनकी जंगी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा फर्क रहा है। इजराइल को शुरू से ही इंतहाई जदीद तरीन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल रही है। इस वजह से उसने अपनी कम मैन पावर के बावजूद ही बेपनाह फौजी ताकत जमा कर ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से जदीद हथियारों की हमेशा कमी रही, जो आज तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकी। इसलिए दोनों की फौजी ताकतों का मवाजना करते वक्त इस बात को जहन में रखना इंतहाई जरूरी है। अगर नेचुरल पावर के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान और इजराइल का कोई मुकाबला नहीं बनता। पाकिस्तान का रकबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करके 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल का रकबा सिर्फ 20,770 किलोमीटर है। लेकिन इसने गजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर भी कब्जा कर रखा है। अगर इन इलाकों को भी शामिल कर दें तो भी इजराइल के पास सिर्फ 27,990 किलोमीटर एरिया बनता है। यानी पाकिस्तान इजराइल से 31.5 गुना बड़ा है। इतने बड़े रकबे में जाहिर है आबादी और वसाइल भी यहूदी रियासत से बहुत ही ज्यादा हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 23 लाख है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 94 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। यानी आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान इजराइल से 25 से 26 गुना बड़ा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त टोटल फौजी जवान यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबके जवानों की तादाद मिलाकर 6,54,000 है। फौजी जवानों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इसके मुकाबले में इजराइल के पास आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तमाम जवानों को मिलाकर सिर्फ 1,70,000 फौजी हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इजराइल का नंबर 31वां है। पाकिस्तान के पास रिजर्व फौजी जवानों की कुल तादाद 5,50,000 है और इंटरनेशनल रिजर्व फोर्सेस की रैंकिंग में पाकिस्तान 13वें नंबर पर है। तहम पाकिस्तान एक और मामले में इजराइल से बहुत आगे है। पाकिस्तान के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद 5 लाख है। इंटरनेशनल रैंकिंग में इस हवाले से पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जबकि इजराइल के पास पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तादाद सिर्फ 35,000 है और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। लेकिन फौजी ताकत में इस सारे फर्क के बावजूद इजराइल और पाकिस्तान की इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा फर्क है। इस वजह से इनके डिफेंस बजट में भी इंतहाई ज्यादा फर्क पैदा हो चुका है। इजराइल अमेरिका और यूरोप की भरपूर मुआशी मदद की वजह से बहुत तरक्की कर चुका है। ये वो मुल्क है जिसे फलस्तीनियों पर सारे जुल्मों सितम के बावजूद वेस्ट से पूरी फौजी और मुआशी मदद मिलती। 24 में एक अंदाजे के मुताबिक 338 अरब डॉलर था, जबकि इजराइल का GDP 565 अरब डॉलर था। GDP के इस बेतहाशा फर्क की वजह से इजराइल का डिफेंस बजट भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 7 अरब 64 करोड़ डॉलर है, जबकि इजराइल का बजट 30 अरब 50 करोड़ डॉलर है। यानी पाकिस्तान से ये बजट 4 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन इस इंतहाई कम बजट में भी पाकिस्तान इजराइल से कहीं ज्यादा तादाद में हथियारों को ऑपरेट कर रहा है और इनकी मेंटेनेंस भी कामयाबी से करता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1,390 तैयारे हैं। तैयारों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स इंटरनेशनल रैंकिंग में 7वें नंबर पर है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 611 तैयारे हैं। पाकिस्तान के जो 1,399 तैयारे हैं, इनमें से 328 तैयारे जेट फाइटर, जबकि इजराइल के पास 240 जेट फाइटर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो तैयारे हैं, इनमें से अटैक के लिए 90 तैयारे इस्तेमाल होते हैं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, जबकि इजराइल के पास हमला आवर तैयारों की तादाद सिर्फ
38 है। इस रैंकिंग में ये 15वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 64 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है, जबकि इसराइल के पास 13 ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 38वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स यानी तरबियती तैयारे हैं। ये तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, यानी पाकिस्तान इस इंटरनेशनल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है। लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 159 की तादाद में ट्रेनर तैयारे मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल रैंकिंग में 16वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 4 एरियल टैंकर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है, जबकि इसराइल के पास 14 एरियल टैंकर्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 5वां। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत बड़ा और ताकतवर बेड़ा मौजूद है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल मिलाकर 373 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 147 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसराइल 29 नंबर पर है। पाकिस्तान के पास जो हेलीकॉप्टर्स का जबरदस्त बेड़ा है, उसमें 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 2627 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 7 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1300 टैंक मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 15 है। पास 662 मोबाइल तोपें हैं, यानी ये ऐसी तोपें हैं जिन्हें टैंकों जैसी गाड़ियों पर नस्ब करके कहीं भी दुश्मन के खिलाफ तैनात किया जा सकता है। ये गाड़ियां आमतौर पर टैंकों से मिलती जुलती हैं। इन्हें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास ये 662, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 352 मोबाइल तोपें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 18 है। पाकिस्तान के पास 2629 तोपें हैं। आलमी रैंकिंग में इस लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है, लेकिन इसराइल के पास सिर्फ 171 आम तोपें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में ये 47वें नंबर पर। पाकिस्तान के पास 600 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 6 है, जबकि इसराइल के पास 183 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 25 है। इस वक्त पाकिस्तानी नेवी के पास 121 बहरी जंगी जहाज और आबदोजें हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान की नेवी का 27वां नंबर है, जबकि इसराइली नेवी के पास सिर्फ 45 बहरी जंगी जहाज और आबदोजें वगैरह मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 45। पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 11 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 13 है। के पास इस वक्त 9 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। ये वो जहाज हैं जो डिस्ट्रॉयर के बाद सबसे ताकतवर समझे जाते हैं। इनमें मिसाइल फायर करने की सलाहियत भी होती है और ये आबदोजों को भी डुबो सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त ये फ्रिगेट्स 9 की तादाद में मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर भी 9 है। इसके बाद पाकिस्तान के पास एक और नेवल शिप करवेट्स भी 9 की तादाद में मौजूद हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 8 है, जबकि इसराइल के पास भी 7 करवेट्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 10 है। पाकिस्तान और इसराइल दोनों के पास पेट्रोलिंग बोट्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 69 पेट्रोल बोट्स हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 16 है। इसके मुकाबले में इसराइल के पास 46 पेट्रोल बोट्स मौजूद हैं और इंटरनेशनल रैंकिंग में इसका नंबर 26 है। पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान धीरे धीरे फौजी मैदान में खुद कफालत की मंजिल की जानिब गामजन है। इसराइल की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अमरीकी मदद के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी तमाम तर फौजी ताकत सिर्फ अमरीकी गारंटी पर चल रही है, जबकि पाकिस्तान खुद अपनी ताकत से अपना दिफा करने के काबिल है। लेकिन अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा, इसका जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। इनकी सरहदें भी आपस में नहीं मिलती। अगर हालात ऐसे बन जाएं कि दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने आएं, तो इनकी कामयाबी या नाकामी इस बात पर होगी कि मैदान जंग में दोनों की तादाद आखिर क्या है। इसके अलावा दोनों फौजों में से जो भी फौज अपने मुल्क के करीब रहकर लड़ेगी और उसे आसानी से सप्लाईज मिलती रहेंगी, तो उसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा होंगे। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है तो पाक फौज के पास जज्बे की ताकत है, और आम तौर पर ऐसे हालात में जीत जज्बे की होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।